हेलो दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3B सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटिंग वन का जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 27 दिसंबर 2023 में आया था, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 6 वीमेन, 5 persons are to be selected from a form to form a committee, राइट। तो 7 मेन है दोस्तों और 6 वीमेन है, राइट। इसमें से हमें क्या करना है? 5 पर्सन्स का एक कमिटी बनाना है, सो दैट एटलीस्ट 3 मेन आर देयर ऑन द कमिटी। और लेकिन उसका कंडीशन है कि कम से कम 3 जो है मेन होना ही चाहिए। तो इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन? तो कितने तरीके हो सकते हैं जिससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मतलब हम लोग जो है दो मेथड डिस्कस करेंगे। एक जो होता है वो सब्ट्रैक्शन मेथड होता है, और दूसरा जो होता है वो डायरेक्ट काउंटिंग मेथड होता है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग मेथड क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करेंगे? लेट अस फर्स्ट टेक द सब्ट्रैक्शन मेथड या कॉम्प्लीमेंट मेथड बोलते हैं जिसको। तो पहले स्टेप नंबर 1 में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 7 मेन हो गए और 6 वीमेन हो गए, तो टोटल 13 मेन हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 पर्सन फ्रॉम 13 पर्सन, है ना। तो ये 13 में से सिर्फ 5 लोगों को सेलेक्ट करने का जो तरीका होगा वो कितना होगा? 13C5। अब फिर से इसको हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों, जैसे अभी हमने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में सॉल्व किया था। 13 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into आपको कैलकुलेटर अलाउड रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 5 मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1 and 8 फैक्टोरियल। सो दिस 8 फैक्टोरियल will cancel. Then 5 1 जा 5, 5 2 is a 10, 4 1 जा 4, 4 3 is a 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, and 2, I think 2, 10, 10, 10, there is a 2 remaining. Okay, so this 2 will also cancel. So we have to multiply the 13, 11, and 9. So the answer will be, you can check it, the answer will be 1287. तो ये क्या हो गया? 13 लोगों में से सिर्फ 5 लोग सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए? 1287। अब हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन में क्या दिया है कि कम से कम कितने होने चाहिए? 3 मेन होने चाहिए। हम लोग इसको उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? पहले सब्ट्रैक्ट द केसेस व्हेन वेयर मेन आर लेस देन 3। तो हम लोग वो लेंगे जिसमें मेन क्या होंगे? कम होंगे। तो जैसे पहला केस ले लिया कि सिर्फ 0 मेन है, एक भी कोई मेन नहीं है, और 5 वीमेन है ना। सो इसका क्या होगा? मतलब बेस तो 6 हो गए ना टोटल। टोटल क्या हो जाएंगे? हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 13 में से 5। तो वीमेन कितने हैं? वीमेन 6 है। तो 6 में से हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 5 वीमेन सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा, जो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होता है? 65 जो होता है वो 6 ही होता है, राइट। NC1 कितना होता है? NC1 N होता है, और NC n-1 भी N ही होता है, राइट। दूसरा केस हो सकता है कि एक मैन लेंगे और 4 वीमेन लेंगे। तो इस केस में क्या होगा? 7C1 into 6C4, है ना। मेन कितने हैं? देर आर 7 मेन। So out of 7 men, we have to take the 1 man, right? And from 6 women, we have to select 4 women. So it is 7C1 into 6C4, right? So 7C1 is nothing but 7, and 6C4 is 6 into 5 into factorial 4 divided by 2 factorial into factorial 4. So this factorial 4 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15।
एंड 15 × 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 105। तो ये हो गया दूसरा केस। नाउ तीसरा केस में क्या कर सकते हैं? हम लोग लेंगे दो, 2 मेन एंड 3 वीमेन लेंगे, राइट। तो 7 मेन में से 2 मेन सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 7C2, और 6 वीमेन में से 3 वीमेन सेलेक्ट करने के तरीके हो जाएंगे 6C3। तो 7C2 मतलब कितना होगा? 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 - 2 = 5 तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 3 = 6, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, राइट। वैसे 6C3 करेंगे तो क्या होगा? 6 × 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 × 2 × 1। तो ये 6 कैंसिल हो गया, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो 5 × 4 = 20। तो ये हो गया 21 × 20 इज 21 × 2 = 42, सो 420 है। तो ये 3 केस ऐसे हो गए जिसमें हमने जो नंबर ऑफ मेन है उसको हमने कितना लिया है? <<3 लिया है। तो नंबर ऑफ वेज विथ एटलीस्ट 3 मेन, है ना। तो हमें क्या निकालना है? वो तरीका निकालना है जिसमें कम से कम कितने मेन होना चाहिए? 3 मेन होने चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? जो टोटल वेज निकाला था उसमें से केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल वेज कितना था? 1287। उसमें उसमें जो पहला था केस नंबर 1 में कितना आंसर आया इसका? 6 हो गया। केस नंबर 2 में 105 हो गया, और केस नंबर 3 में 420 हो गया। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे और 1287 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों, तो ये आंसर आ रहा है 756। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट मेथड, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब चलो, अभी बोलोगे सर हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज करते, डायरेक्ट यूज करते हैं। तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, पॉजिटिव मेथड या डायरेक्ट काउंटिंग। So we consider the cases where main are at least 3, that is कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं, राइट। तो केस नंबर 1 पे लेते हैं कि 3 मेन है और 2 वीमेन है, राइट। तो इस केस में कितना होगा? 7 में से 3 मेन सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 7C3, और 6 वीमेन में से 2 वीमेन सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 6C2, राइट। तो अभी हमने ऑलरेडी देखा है। अच्छा, 7C3 कितना होगा? चलो ये भी निकाल लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल × 4 सो 4 फैक्टोरियल कैंसिल, दिस इज 3 फैक्टोरियल मीन 6, दिस इज 6। तो 7 × 5 कितना हो गया दोस्तों? ये 35 हो गया, राइट। सिमिलरली 6C2 कितना होगा? 6C2 हो जाएगा, 6C2 होगा 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल × 4 तो ये कैंसिल होगा। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, एंड 35 × 15 इज इक्वल टू 525। तो ये केस नंबर 1 हो गया। दूसरा केस नंबर 2 में हम लोग लेते हैं, पहले में 3 मेन 2 वीमेन लिया था, इसमें लेते हैं 4 मेन एंड 1 वुमेन, है ना। 4 मेन लेते हैं और 1 वुमेन लेते हैं। तो इसमें क्या होगा? 7C4 into 6C1. So 7C4 and 7C3 both have the same value. So this is 35, and 6C1 and 6C5. 6C1 and 6C5 has again the same value. It is 6. So the answer is 210. Now अब हम लोग क्या करेंगे? केस नंबर 3 लेंगे, जहां पे पांचों के पांचों क्या रहेंगे? मेन रहेंगे, एंड देयर शुड नॉट बी एनी
वुमेन। ओके, तो ये होगा 7C5 मल्टीप्लाई बाय 6C0। तो 7C5 क्या होगा दोस्तों, ये होगा 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 3 6, तो 7 3 21 और 6 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये होगा 21। राइट, तो ये तीनों पॉसिबल केसेस हमने निकाल लिए। अभी ये तीनों को अगर ऐड करेंगे, जैसे 525 प्लस 210 प्लस 21, तो हमारा आंसर आएगा 756। तो देखो दोस्तों, हमने दोनों मेथड यूज किया, दोनों मेथड से ही हमें सेम आंसर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा से और हम लोग देख सकते हैं। इन मेथड नंबर 1 वी सब्ट्रैक्ट द केसेस वेयर मेन आर लेस देन 3। इन मेथड नंबर 2 वी डायरेक्टली काउंट द केसेस वेयर मेन आर एट लीस्ट 3। बोथ मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट, है ना। Hence the number of ways to select 5 persons from 7 men and 6 women such that at least 3 men are there on the committee is 756, है ना। Right, so this is the final answer. Thank you.